हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मुख्य इस चैप्टर में दिया हुआ बात उसको पहले हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होता है ना, पावर शेयरिंग के बारे में बात कर रहा है। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है ना, और जो बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहला बात कि इस चैप्टर में जो कहानी दिया हुआ है उसको हम लोग पूरा बेहतरीन से पहले समझेंगे, उसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, उसके बाद 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव को जानेंगे और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, भूमिका, उसको देखते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या गुरुजी, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता केवल एक व्यक्ति या समूह के पास रहती है, बल्कि अलग अलग संस्थाओं और स्तरों में बांटी जाती है। समझ में आया बात। लोकतांत्रिक देश मतलब क्या, यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं कर सकता है, कोई एक आदमी नहीं चला सकता, सब कोई मिलजुल के चलाता है। वैसा देश में क्या होता है, सत्ता केवल एक व्यक्ति या एक समूह के पास नहीं होती है, बल्कि अलग अलग संस्थाओं और स्तरों में बांटी जाती है, सबको अलग अलग से बांट दिया जाता है ना बाबरे। इसे ही सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है बाबरे, भारत जैसे विशाल और विविध देश में सत्ता का बंटवारा बहुत आवश्यक है, ताकि हर समुदाय को बराबरी का अधिकार मिल सके और लोकतांत्रिक टिकाऊ बने। ठीक है बाबरे, समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो सत्ता में साझेदारी के प्रकार है ना, ये समझिएगा, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला है हम लोग का क्षैतिज सत्ता साझेदारी। क्या बाबरे, क्षैतिज सत्ता साझेदारी। इसमें क्या होता है बाबरे, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता बांटी जाती है ना बाबरे। क्षैतिज सत्ता साझेदारी में क्या होता है बाबरे, विधायिका, कार्यपालिका, है ना, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी के बीच बांटी जाती है। हर संस्था एक दूसरे को नियंत्रित करती है। उदाहरण भारत की संसदीय प्रणाली है ना, ये हम लोग का पावर शेयरिंग का क्या है, प्रकार है। मतलब क्या समझ में आया, तुम लोग आया कि नहीं आया। मतलब इसमें क्या होता है, हर क्षेत्र का एक एमएलए होता है ना बाबरे। एमएलए अभी हम लोग का कल हम लोग का इधर चुनाव होने वाला है ना, इलेक्शन होने वाला है बाबरे। तो तुम लोग एक चीज समझ लो, देखो अगर मुख्यमंत्री वाला चुनाव होगा तो क्या होगा बाबरे, एमएलए खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है बाबरे, एमएलए, है ना बाबरे। कितना कौन 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 खड़ा होता है बाबरे, एमएलए। 232 सीट है कि 236 याद नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ है ना। एमएलए खड़ा होता है, एमएलए जिसका ज्यादा जीतेगा वही क्या बनेगा, सीएम बनेगा। क्या बनेगा बाबरे, वो सीएम। प्रधानमंत्री वाला जो वोट होता है बाबूरे, तब क्या होता है, एमपी खड़ा होता है। क्या होता है बाबूरे, एमपी। हर जिला से एक खड़ा होता है। ठीक है, और जिसका ज्यादा एमपी जीतेगा तब क्या बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इसका होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए ज्यादा जीतता है तो क्या बनता है बाबरे, सीएम बनता है। जैसे इस बार क्या होगा, एमएलए का वोट होगा, है ना बाबरे। एमएलए मतलब विधायक और एमपी मतलब सांसद। तो एमपी जीतेगा तो क्या बनेगा बाबरे, पीएम बनेगा। बात समझ में आ गया। तो सबको मिलजुल के चलाता है। कोई एक आदमी को अगर देश चलाने देगा तो उसको सोचेगा हम तो राजा है ना बाबरे, वो क्या करेगा, जो मन करेगा वो करेगा। इसीलिए सबको मिलजुल के चलाता है। नहीं उसका बात गलत है तो विरोध करता है, तुम गलत कर रहे हो। नहीं कुछ बोलेगा तो क्या सोचेगा वो, ये तो हम तो राजा ही है यहाँ का, है ना बाबरे। चले, हर संस्था एक दूसरे को नियंत्रित करती है। उदाहरण भारत की संसदीय प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है, उदरवादर सत्ता साझेदारी। क्या बाबरे, उदरवादर सत्ता साझेदारी, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में बांटा जाता है। भारत में इसे संघीय व्यवस्था
फेडरलिज्म कहा जाता है ना बाबरे। क्या होता है केंद्र सरकार, मतलब क्या, जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र सरकार हो गया, और राज्य सरकार मतलब राज्य का सरकार। जैसे हम लोग राज्य सरकार कौन है अभी, नीतीश कुमार है ना। केंद्र सरकार कौन है बाबरे, क्या बोलता है ये मोदी है ना बाबरे। तो ये मोटा मोटी बात है यहाँ पे। सामुदायिक सत्ता साझेदारी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझना है ना बाबरे। इसमें धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उदाहरण, भारत में अल्पसंख्यक आयोग जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अब 370 हट चुका है जम्मू कश्मीर में, बाबरे वहां पे। तो ये सब चलता है। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता साझेदारी, पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, है ना बाबरे। तो अलग अलग दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। अगर बहुमत ना हो तो गठबंधन सरकार, कोलिटेशन गवर्नमेंट बनती है ना बाबरे। गठबंधन ना हो तो क्या बनती है बाबरे, हम लोग का कोलिटेशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता साझेदारी, तो श्रमिक संघ, किसान संगठन, दबाव समूह आदि भी सरकार पर प्रभाव डालते हैं। अगले देख लेते हैं, भारत में सत्ता साझेदारी के उदाहरण। पहला उदाहरण है बाबरे, क्षेत्रीय विविधता का ध्यान। भारत के अलग अलग राज्यों को अपनी सरकार चलाने का अधिकार है ना बाबरे। अलग अलग राज्यों को, सब राज्य का अलग अलग सरकार है। सामाजिक विविधता का ध्यान, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण, है ना, नहीं बोलता है अब यहाँ पे खाली औरत खड़ा हो सकती है मुखिया में, जानता है कि नहीं जानता तुम लोग। या अब इस बार से इलेक्शन होगा तो इस बार से क्या होगा, सिर्फ एसटी खड़ा हो सकता है मुखिया में, मुन्ना मुस्लिम खड़ा हो। अब देखो क्लियर नहीं हुआ, हो जाएगा क्लियर। झारखंड में क्या है, वहाँ पर ना जोल्हा खड़ा हो सकता है, ना हिंदू खड़ा हो सकता है, कोई नहीं, वहाँ का खाली संथाल खड़ा हो सकता है, जो एसटी हो रहता है ना आदिवासी, वही वहाँ का क्या है, सीएम भी है वहाँ का। कहाँ का, झारखंड का। ठीक है, तो ये सब ठीक है, आरक्षण देता है। धर्म, भाव और भाषा का ध्यान, विभिन्न धार्मिक भाषाई समुदायों को बराबरी अधिकार दिया जाता है। इस अध्याय से क्या सीखा, ध्यान समझना है जरा ना बाबरी, समझ में आएगा तुम लोग को। जो सीखा वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। लोकतंत्र में सत्ता का एकाधिकार नहीं होता, किसी एक का अधिकार नहीं होता है। सत्ता साझा करने से लोकतंत्र मजबूत होता है ना बाबरे। लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। सत्ता का बंटवारा अलग अलग स्तरों और संस्थानों में होता है। भारत का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हम लोग सीखे, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग को लेते चलेंगे। भारत किस प्रकार का देश है, तो क्या है बाबरे, संघात्मक देश है ना बाबरे, मतलब सबको लेके चलता है। सत्ता का बंटवारा केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है बाबरे, उदरवाधर में, है ना। ठीक है, चलिए। गठबंधन सरकार कब बनती है, जब कोई दल बहुमत ना पाए, है ना बाबरे। कब बनता है, देखो जैसे 4 गो 5 गो पार्टी बन के एगो पार्टी बना, है ना बाबरे। इसका थोड़ा वोट मिला, इसका थोड़ा वोट मिला, इसका थोड़ा वोट, सबको ये मिल के बना, उसको क्या बोलता है बाबरे, गठबंधन सरकार। जैसे अभी क्या बोलता है, इंडिया गठबंधन बना है एगो, है ना बाबरे। मोदी वाला भी एनडीए वाला भाजपाई वाला गठबंधन बनाया है। मोदी नहीं रहता, कभी देखता है नीतीश मोदी की तरफ चला गया, कभी नीतीश लालू की तरफ चला गया, तो लालू की तरफ आया तो लालू का सरकार बन गया, नीतीश की तरफ गया तो नीतीश का सरकार बन गया। जिधर जाएगा तो उसी को क्या बोलता है बाबरे, गठबंधन बोलता है। हल्का सा बातचीत इधर उधर हुआ, पाल्टी मार दिया, पलटू चाचा, है रे। भारत में पंचायत किस स्तर की सरकार है, तो कौन स्तर की सरकार है बाबरे, स्थानीय। पंचायत में भी चुनाव होता है, यहाँ भी मुखिया बनता है, यहाँ भी सरपंच बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे अलग चलाने के लिए देता है, शहर का अलग होता है, वहाँ का वार्ड होता है, वार्ड कमिश्नर। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बाबरे, क्षैतिज कहलाता है।
याद रहेगा। अनुसूचित जाति व जनजाति को क्या दिया गया, क्या दिया गया बाबरे, आरक्षण दिया गया। सत्ता में साझेदारी किसे मजबूत बनाती है, लोकतंत्र मजबूत बनाती है ना बाबरे। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार कौन सुरक्षित करता है, कौन करता है बाबरे, अल्पसंख्यक आयोग। चेक्स एंड बैलेंसेस किससे जुड़ा है, तो क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी से। सत्ता साझेदारी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र को स्थिर बनाना है ना। किसी को कोई बन जाएगा कोई नहीं बनेगा तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र खराब हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग। सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है, लिखना है यह लोकतंत्र को स्थिर, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाती है। समझ में रहा है, ठीक है। क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी का उदाहरण दीजिए। तो भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या कहलाता है बाबरे, क्षेत्रीय सत्ता है ना, क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी। ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी क्या है, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है बाबरे, ऊर्ध्वाधर सत्ता कहलाता है। ठीक है। गठबंधन सरकार क्या है, जब कोई दल बहुमत ना पाए तो कोई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसी का कहते हैं बाबरे, गठबंधन सरकार बोलते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाते हैं, तो अल्पसंख्यक आयोग और धर्म भाषा की स्वतंत्रता देकर। सत्ता साझेदारी का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है, तो यह लोकतंत्र को मजबूत और अस्थायी बनाता है। 7 नंबर बोल रहा है क्या, भारत में स्थानीय निकाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से बाबरे, पंचायत और नगर पालिका। सामुदायिक सत्ता साझेदारी का एक उदाहरण लिखिए, तो भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। अब आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर। चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या अर्थ है, तो संस्थाएं एक दूसरे को नियंत्रित करें ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। सत्ता साझेदारी संघर्ष को कैसे कम करती है, ये सबको बराबर अधिकार देकर विवाद और असमानता को कम करती है ना बाबरे। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर किसके तरफ बाबरे, 5 नंबरिया। तो सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूपों को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें क्षेत्रीय ऊर्ध्वाधर, सामुदायिक, राजनीतिक दलों के बीच और दबाव समूहों के बीच साझेदारी शामिल है। क्षेत्रीय जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। ऊर्ध्वाधर केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय। सामुदायिक क्या, धर्म, जाति, भाषा को अधिकार। राजनीतिक दल क्या है, गठबंधन सरकार। दबाव समूह क्या, किसान यूनियन, श्रमिक संघ। याद रहेगा। भारत में ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का वर्णन कीजिए। तो केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर पालिका को संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं, इसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। गठबंधन सरकार की विशेषताएं लिखी। तो कोई दल बहुमत ना पाने पर बनती है, अनेक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं, नीतियों पर समझौता करना पड़ता है, यह लोकतंत्र में सत्ता संतुलन बनाए रखती है। सत्ता साझेदारी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है, असमानता और संघर्ष कम होते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस को सत्ता का दुरुपयोग रुकता है, लोकतंत्र स्थिर और टिकाऊ बनता है। काहे रे, भारत में सत्ता साझेदारी के कुछ प्रमुख उदाहरण दीजिए। जाति जनजातियों के लिए आरक्षण, पंचायत नगर पालिका को अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग, भाषाई राज्यों का गठन, गठबंधन सरकार। ठीक है, ये हम लोग का 5 नंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, हम लोग का ये चैप्टर क्या हो रहा है, द एंड हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में। इसका बस 5 ही को चैप्टर है, 2 को चैप्टर का वीडियो आ गया, 3 को चैप्टर बचा, इसको खत्म कर देंगे फटाक से। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना, बहाना नहीं बनाइएगा, मन लगा के पढ़िए। 100 में 100 लाना है, 500 में 500 लाना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।